यस क्लास 6, आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 11 जो देख कर भी नहीं देखते, जिसकी लेखिका है हेलन केलर, इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करेंगे। तो आइए, जैसा कि आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं इस पाठ को, कि इस पाठ में हेलन केलर ने क्या बताया है कि वो किस प्रकार से ही अपने जन्म के 1-1.5 साल बाद ही किसी गंभीर बीमारी के कारण से उनकी देखने और सुनने की क्षमता जाती रही थी। उसके बाद भी वो किस तरह से चीजों को महसूस करके, छू करके उसका अंदाजा लगा लेती थी। लेकिन वहीं जहाँ जिनकी आंखें होती थी, उनकी जो मित्र घंटों भर जंगल में सैर करके आने के बाद भी जब लेखिका उनसे पूछती थी कि तुमने वहां पर क्या देखा, तो उनको उत्तर सुनने को मिलता था, कुछ खास नहीं। और इस तरह के उत्तर सुनने की जो लेखिका थी वो आदी हो चुकी थी, क्योंकि जब भी वो इस तरह का प्रश्न करती थी उनको यही उत्तर सुनने को मिलता था। तो वो यही लेखिका कहती है कि जब भगवान ने हमें दृष्टि जैसा एक नियामत आशीर्वाद दिया है, तो हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते। यानी जो चीजें हम महसूस, मतलब लेखिका कहती है कि वो महसूस कर सकती हैं, तो देखने में वो चीजें कितनी अच्छी होंगी। ठीक है, तो आइए इस पाठ के प्रश्न उत्तर को करते हैं। पहला प्रश्न है, जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता था? बोलिए इसका आंसर। मैम कहना है। यस बोला, तनिष बोलो। तनिष बेटा। हेलन केलर को ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि आंखों वाले लोग प्रकृति की सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। वे आंखों होते भी कम देखते हैं। जो चीज आसपास होती है वो उसे नहीं देखते हैं। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है। मखमली सतह होना उनकी। क्या बोला था मैंने कि आप लोगों की आवाज जो है, तो यस बेटा, आपने देखा कि जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। ये बात लेखिका जो है वो को क्यों लगता था, क्योंकि आंखों वाले लोग प्रकृति की सुंदरता को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब सामने देख करके भी वो लोग उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। वे आंखें होते हुए भी कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी भी कदर नहीं करता, वो हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं होती है ना। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर था। दूसरा है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलिए। आन्या बोलिए। ओके मैम। प्रश्न 2, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है? वसंत के दौरान में टहनियों में नई कलियां का खिलना, फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह होना, उनकी घुमावदार बनावट, टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजना लगना, अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस करना, चिड़ के फैली पत्तियों या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन सा लगना, यह सब प्रकृति का जादू ही होता है। देखा आपने प्रकृति के जादू में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। जो भी आप हमारे बाहर प्रकृति में देखते हैं, फूलों का खिलना, पंखुड़ियों की मखमली सतह का होना, घुमावदार बनावट, टहनी और हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर का सुनना, गुंजन करना, अपनी अंगुलियों के बीच झरने के पानी का एहसास करना, महसूस करना, चिड़ की फैली पत्तियों या घास के मैदान में जो हम चलते हैं तो किसी महंगे कालीन की तरह से महसूस होना, ये सब जो है प्रकृति का जादू कहा गया है। नेक्स्ट है, कुछ खास तो नहीं हेलन की मित्र ने यह जवाब किस मौके पर दिया? यह सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ? चलिए रिद्धिमा। यस
जब हेलन ने जंगल की रिद्धिमा आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, वेट करो। की जंग और वहां लक्ष्य जिंदल, रिद्धिमा आप वेट करो। लक्ष्य जिंदल आप बोलो। प्रश्न 3, कुछ खास तो नहीं। हेलन की मित्र ने ये जवाब किस मौके पर दिया, और ये सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। जब हेलेन ने जंगल की सैर करके लौटी, अपनी मित्र से पूछा कि जंगल के क्या देखा और वह कैसा लग रहा था। उसका जवाब था, कुछ खास नहीं। मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जब इस तरह के उत्तर की आदी हो चुकी हूँ। मेरा विश्वास ही नहीं कि जिन लोगों की आंखें होती है वह बहुत कम देखते हैं। काम नहीं, कम देखते हैं। कम देखते हैं। ये बेटा, हेलन केलर की जो मित्र थी, जब जंगल की सैर करके आई, उन्होंने पूछा कि आपने जंगल में क्या देखा, तो वहां कैसा लगा। उसका जवाब कुछ खास नहीं था। इस पर लेखिका को अचरज नहीं हुआ, क्योंकि वो अब इस तरह की उत्तर सुनने की वो बार बार आदी हो चुकी थी। जब भी उनकी कोई मित्र कहीं से घूम कर आती थी और लेखिका उनसे पूछती थी कि क्या देख कर आए, तो हमेशा उनको यही सुनने को मिलता था कि कुछ खास नहीं, कुछ खास नहीं। तो इसलिए लेखिका को ये पक्का विश्वास हो गया था कि यही उत्तर सुनने को मिलेगा। इसलिए उनका विश्वास था कि जिन लोगों के पास आंखें होती हैं वो लोग बहुत कम देखते हैं, यानी कि वो लोग देख ही नहीं पाते कोई चीज। ओके, अगला है, हेलन केलर प्रकृति की किन चीजों को छू कर और सुनकर पहचान लेती थी, पाठ के आधार पर बताइए। चलो प्राप्ति अग्रवाल बोलो। ये सर, हेलन केलर भोजपत्र के पेड़ की चिकनाई छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचान लेती थी। वसंत के दौरान टहनियों में नई कलियां खोजती थी। फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में जो आनंद मिलता था, उसे देखकर भी नहीं महसूस किया जा सकता। यस बेटा, हेलन केलर देख नहीं सकती थी, इसलिए उन चीजों को छू करके ही महसूस कर लेती थी। जैसे किसी पेड़ की खुरदरी छाल छू कर उनको पता लग जाता था कि किस चीज का पेड़ है। किसकी चिकनी छाल को छू करके उनको पता लग जाता था कि किस चीज का पेड़ है। बसंत के दौरान में टहनियों पर नई नई जो कलियां फूलों की खिलती थी, उनको छूकर पता लगा लेती थी। फूलों की मखमली सतह को छूकर उनको या उनके घुमावदार बनावट को महसूस कर लेती थी। और इन सब चीजों से उनको बहुत ही आनंद मिलता था। उसे देखकर वो महसूस भी किया जा सकता था कि ये किस चीज का, गुलाब का फूल है या किसका फूल है। इस तरह से वो महसूस भी कर लेती थी।
लास्ट क्वेश्चन है आपका, जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नजर में इसका क्या अर्थ हो सकता है? बोलो चारवी जैन। चारवी जैन। चहक, आप बोलो चहक। ओके मैम, इसका यही अर्थ है कि हमें प्रकृति में ही अपने जीवन की खुशियों को ढूंढना चाहिए, ना कि उससे मुंह मोड़ना चाहिए। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। वह हमेशा उस चीज की आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज समझते हैं, जबकि यह नियमित से जिंदगी को खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है। देखा आपने? तो इसका यही अर्थ है कि हमें प्रकृति में ही अपने जीवन की खुशियों को ढूंढना चाहिए, ना कि हमें उससे मुंह मोड़ना चाहिए। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उसकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता, उसके पास क्या है, वो क्या कर सकता है, इसके बारे में वो कभी नहीं सोचता। वो हमेशा उस चीज की तरफ आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं है, या वो जो नहीं कर सकता है उसके पास नहीं है। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी बात समझ लेते हैं, जबकि इस नियामत से जो हमें भगवान ने आंखों की रोशनी दी है, जिंदगी की खुशियों के इंद्रधनुषी रंगों को हरा भरा किया जा सकता है। तो यस क्लास, आपने देखा ये आपके प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए। यस, जैसे कि हेलन केलर चैप्टर से आपको ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसके अंदर इस पर आधारित आपको ये थोड़े से प्रश्न हैं जो आप यहाँ से करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखिका क्या परखने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा लेती थी? बोलो आंसर। लेखिका ये जानने के लिए अपने मित्रों की परीक्षा लेती थी कि उनके जो मित्र अपनी आंखों से कितना, अपनी आंखों का कितना प्रयोग करते हैं, है ना, और किसी स्थान विशेष पर जाकर वो क्या देखते हैं। फिर लेखिका किस तरह के उत्तरों को सुनने की अभ्यस्त थी? कि कुछ खास नहीं, ऐसी बातें सुनने के लिए वो अभ्यस्त थी, है ना, उनको इन बातों को सुनकर आश्चर्य नहीं होता था। आंखों वाले लोगों के बारे में लेखिका का क्या विचार था? आंखों वाले लोगों के बारे में लेखिका का विचार था कि जब मैं खाली चीजों को छू कर, महसूस करके, उसके घुमावदार बनावट को महसूस करके समझ लेती हूँ और मुझे इतना आनंद मिलता है, तो इस दौरान प्रकृति के जादू का एहसास जो है वो खुशनसीब लोग ही इस चीज को ले सकते हैं। सैकड़ों रोचक चीजें कैसे मिलती हैं? लेखिका को जो कुछ देख नहीं पाती है उसको भी वो सैकड़ों रोचक चीजें मिल जाती है। जो लेखिका देख नहीं सकती है उनको भी उन चीजों को महसूस करके सैकड़ों चीजों का आनंद वो ले सकती है ना। लेखिका किन चीजों के स्पर्श से पहचान लेती है? यह भी आप लोगों ने बताया है कि खुरदरी छाल और चिकनी छाल घुमावदार बनावट से पहचान लेती है। ठीक है, लेखिका किन चीजों के स्पर्श से अपार आनंद मिलता है? फूलों, पंखुड़ियों की मखमली सतह, घुमावदार बनावट, इन सबको महसूस करके उनको अपार आनंद मिलता है। लेखिका खुद को कब खुशनसीब मानती है? जब टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर की कानों में गूंजने लगते हैं, तब लेखिका अपने आप को खुशनसीब समझती है कि मैं सुन पा रही हूँ उसकी आवाज को। ठीक है, इसी तरह से अब ये दूसरा आपका पैराग्राफ ऐसे दिया हुआ, इससे संबंधित आपके प्रश्न हैं, और फिर यहाँ पर आपके पाठ के आधारित जो प्रश्न अभी मैंने आप लोगों से करवाया है वो यहाँ पर इसके भी आंसर है। प्रकृति का जादू किसे कहते हैं? कुछ खास नहीं, हेलन केलर, भोज के पेड़, है ना, किन चीजों को छूकर, इन चीजों से देखकर, यहाँ से भी इसके आंसर आपको मिल जाएंगे। अब इसमें आपको भाषा की बातें भी दिया हुआ है। पाठ में स्पर्श से संबंधित कई शब्द आए हैं, जिन्हें कुछ ऐसे और शब्द दिए हैं। बताओ किन किन चीजों का स्पर्श हम कर सकते हैं? जैसे कोई चिकनी चीज को स्पर्श कर सकते हैं, चिपचिपी चीज होती है उसको कर सकते हैं, खुरदुरा, लिदरिजा, उबड़ खाबड़, सस्ता, भुरभुरा, है ना। तो उत्तर आपको, अगर कोई चिकनी चीज है तो वो क्या हो सकती है? घी हो सकता है। चिपचिपा जो हाथों को चिपकता है वो क्या होता है? गोंद होता है। और मुलायम सी चीज क्या होती है? रेशमी कपड़ा, है ना,
मखमली कपड़ा ऐसे होता है। खुरदरा, खुरदरा कोई चीज जैसे खुरदरी चटाई या कोई खुरदरा कपड़ा है। लिजलिजा सा जो होता है वो शहद होता है, ठीक है। उबड़ खाबड़ पेड़ का तना होता है, वो सीधा नहीं होता पेड़ का तना, उबड़ खाबड़ होता है ना ऐसे, ठीक है। सख्त क्या होता है, पत्थर होता है। भुरभुरा जो होता है वो रेत होती है। तो इस तरह से इस आपको इन चीजों को भी, अपने अभ्यास के प्रश्नों को भी इसमें से लर्न करना है, सिर्फ लर्न करना है। ओके, ओके बेटा, ओके मैम। गुड। ओके मैम।